जम्मू कश्मीर में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये बेहद बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 3 पाकिस्तानी आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। तो 3 आतंकी जिनको मारा गया है, जिनमें जैश कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को ये बेहद बड़ी सफलता हाथ लगी है। इलाके में अब भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। लगातार आतंक के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कोशिशें यहां पर कर रही हैं और उसी कड़ी में ये बेहद बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैश का कमांडर सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो कि कई दिनों से हाथ लगाए बैठे हुए थे, घने जंगलों में आड़ में छुपके बैठे हुए थे। हालांकि तमाम चैलेंजेस के बावजूद सुरक्षा बल लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में कई बार ये आतंकी भाग खड़े होने में सफल हुए थे, लेकिन अब सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को ये बेहद बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कार्रवाई जारी। ऐसे में हमने देखा बीच में अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर थे, जहां पर कड़े निर्देश देते हुए नजर आए थे। आतंकवाद के खात्मे को लेकर यह बेहद बड़ी कवायद जो कि कई दिनों से जारी है। और आपको बताएं, इससे पहले भी 2 आतंकी पकड़े गए थे और अब 3 पाकिस्तानी आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर जैश कमांडर सैफुल्लाह को भी ढेर कर दिया गया है। यह बेहद बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां पर हाथ लगी है। तमाम चैलेंजेस यहां पर सुरक्षा बलों को फेस करने पड़े। हमने देखा कई बार मौसम खराब मिला, कई बार घने जंगलों की वजह से तमाम मुश्किलें सामने आई और कई बार रिहायशी इलाकों में ये आतंकी ना भाग खड़े हो। ऐसे में सतर्क होकर लगातार सुरक्षा बल इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे। लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। हमने देखा कई दिनों से ये ऑपरेशन लगातार जारी। कई बार ये तमाम आतंकी भाग खड़े होने में भी सक्षम हुए थे, लेकिन अब आखिरकार ये हाथ लगे और 3 आतंकियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। देखिए हर्षा, बिल्कुल एक बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी जीत सुरक्षा बलों की, जो लगातार पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ के कई कई इलाकों में जो है ऑपरेशन चला रहे थे। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा था कि इस इलाके में छात्रू जो इलाका है वहां पर कुछ आतंकी जो है वो देखे गए हैं। उसके बाद ही इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन को शुरू किया गया और अब जो ताज़ा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में जो है वो 3 आतंकी मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि सेना की तरफ से अभी एक आतंकी के शव मिलने की पुष्टि की गई थी, मगर माना जा रहा है कि तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और आज लगभग 11:30 बजे के करीब जो वहाँ के ब्रिगेड कमांडर हैं और डीआईजी जो हैं वो एक पत्रकार वार्ता भी करने वाले हैं, जिसमें इन आतंकियों के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दूं, सूचना ये भी है कि मारे गए इन आतंकियों में सैफुल्लाह नाम का एक बड़ा कमांडर भी शामिल है, जो पिछले काफ़ी समय से इस इलाके में सक्रिय था और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों की रिक्रूटमेंट, आतंकी हमलों के लिए जो है वो प्रयास कर रहा था। मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने अब इसे मार गिराया है और पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल अजय, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। तमाम चैलेंजेस भी यहां पर फेस किए थे। कल हमने देखा किस तरीके से मौसम की वजह से भी काफी खलल पैदा हुई थी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार 3 दिन से मौसम खराब था, बारिश थी, तूफान था, मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकियों को यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। और तभी ये मुमकिन हो पाया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ शामिल थी। दूर दराज का वो इलाका जहाँ पर बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई थी, माइनस में टेम्परेचर था, मगर उसके बावजूद भी सुरक्षा बलों ने अपनी कॉर्डन्स को वहाँ से हटाया नहीं। देर रात भी अगर वहाँ पर रुकना पड़ा तो पूरी रात वहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान जो है अपनी पोजीशन को बनाकर बैठे रहे। और उसके बाद हर सुबह पहली रोशनी के साथ जो है वो मुठभेड़ शुरू होती थी और उसी का नतीजा है कि अब इन आतंकियों को मार गिराया गया है और भारी मात्रा में असला गोला बारूद जो है इनके कब्जे से बरामद हुआ है। अब कोशिश ये है कि इन आतंकियों के शवों को वहां से निकाल कर जो है वो किया जाए और ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है और उसके बाद इस इलाके में छुपे हुए आतंकी जो जितने भी हैं उनको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। एलओसी पर सेना ने यह बेहद बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी जिसको नाकाम किया है। केरी बट्टल इलाके में दोनों तरफ से गोलीबारी भी देखने को मिली।
फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। भारतीय सेना का एक जवान यहां पे जख्मी हुआ है। पूरे इलाके को हालांकि घेराबंदी कर ली गई है। आतंकी घुसपैठ की कोशिश को भी यहां पर नाकाम किया गया। अजय, आपका रुख मैं वापस करूंगी। हमने देखा जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल फ्लैग मीट हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर चर्चा भी हुई थी और सीज फायर उल्लंघन को लेकर, घुसपैठ को लेकर तमाम हिदायतें यहां पर भारत द्वारा दी गई थी। उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो 2 दिन पहले जब फ्लैग मीटिंग हुई उसके बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं है। पाकिस्तान ने बीती रात जो है इसी प्लांवाला सेक्टर जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है भारतीय चौकियों ने देखा, सेना के जवानों ने देखा कि यहाँ से घुसपैठ की जा रही है। ऐसे में इस हरकत को देखे जाने के बाद उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और कार्रवाई शुरू की, मगर ये आतंकी जो वहाँ पे थे इनको घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। हम इस समय आपको बता दूं कि इसी जो इलाका है प्लांवाला सेक्टर का, वहां पहुंचे हैं। आप देखेंगे यहां पर पूरे इलाके में नाकेबंदी करके रखी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहां पर तैनात है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी यहां से अगर गुजरे तो उसको पहले देखा जाए वो कौन है, कहाँ जा रहा है और क्या जहां पर जो है कोई ऐसा आतंकी तो नहीं जो घुसपैठ करके आ गया हो और यहां से आगे जा रहा हो। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके में नाकेबंदी करके रखी है और यहीं से आगे कुछ दूरी पर जो है वो पाकिस्तान की जो LOC का इलाका है, जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, वो इलाका आता है। और इसीलिए तमाम जो कोशिशें हैं वो यही कि किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और इसी के लिए लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर सेना की तैनाती है। सेना ने बीती रात जो है इस इलाके में जब देखा कि कुछ हरकत हो रही है, उन्होंने तुरंत जो है इस इलाके पे अलर्ट किया। पूरी रात जो है यहाँ पे फायरिंग चलती रही। छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके इन आतंकियों को मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई, मगर इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग जो है वो किए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जो है यहाँ पर नाकेबंदी की है। सुबह सर्च ऑपरेशन जारी है और क्या कोशिश की जा रही है कि कोई भी आने जाने वाला जो है उसको रोक कर जो है उसकी चेकिंग की जा रही है, ताकि वो देखा जा सके कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ ये लोग जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ का आशंका बनी रहती है कि कहीं आतंकी फायरिंग के बाद आतंकी यहाँ से घुसपैठ करके इस इलाके में जो है वो ना आए हों। तो तमाम चीज़ों को जो है वो चेक करने के लिए इस वक्त सुरक्षा बलों की कवायद जो है वो चल रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध जो है इस इलाके में घुसपैठ ना कर पाए। अमूमन इस इलाके से आपको बता दूं कि पहले भी घुसपैठ के प्रयास होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो फायरिंग करके कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकियों को मदद दी जाती है फायरिंग करके घुसपैठ करने के लिए। मगर अब जम्मू कश्मीर पुलिस पीछे नाकेबंदी किए हुए है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी अगर संदिग्ध घुसपैठ करने में कामयाब भी रहा है तो उसको यहाँ रोका जा सके। बिल्कुल अजय, हम देख भी पा रहे हैं किस सघन तरीके से वहां पर चेकिंग लगातार जारी है। जितने भी लोग आसपास से गुजर रहे हैं उनके बैग्स चेक किए जा रहे हैं। ऐसे में घाटी में कितने आतंकी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, क्या इनपुट अभी तक मिला है? देखिए, दरअसल आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 60 से 70 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में। जिन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं इनमें कई कमांडर हैं और ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है उसके कारण पाकिस्तान अब सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवा रहा है और पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों को दाखिल करवा कर यहाँ पर किन्हीं बड़े हमलों को अंजाम देने की है। हमने देखा कि पहले चाहे पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, इसी तरह से बड़े हमलों को करवाना पाकिस्तान चाहता है, मगर जिस तरीके से सुरक्षा बलों की सख्ती है उसके चलते ही पाकिस्तान को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ सुरक्षा बल इन आतंकियों को जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं इनको मार गिराने के लिए कवायद चलाए हुए हैं और दूसरी और सेना और BSF जो है वो बॉर्डर यानी कि तारबंदी और LOC के इलाके बिल्कुल अजय, पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल भी लगातार यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं।